आ रहा होगा स्क्रीन पे। हाँ। तो क्वेश्चन यही है। हाँ, क्वेश्चन यही है, 2 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नोमेनक्लेचर के लिए है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर तो फिर जगह नहीं खींचेंगे। तो इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। टू आई लगा देंगे। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले कार्बन की लॉन्ग चेन को गिनती करते हैं, जो लंबा कार्बन चेन होता है। वीडियो को ऑन कर तो इस लीजिए। क्या एक स्ट्रक्चर ड्रॉ अच्छा अच्छा। स्ट्रक्चर तो नहीं स्ट्रक्चर के लिए फिर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो 5 कार्बन की संख्या हो जाएगा। तो 5 के लिए पेंट लिखते हैं, और ये अल्केन ग्रुप का है। अल तो एन लगा तो हो जाएगा पेंटेन। और ज्वाइंट नजदीक पड़ेगा। 5 हो गया 2 पर। और नंबरिंग इधर राइट साइड से करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4। 1, हाँ 4, कार्बन की संख्या 4 होगा। इसमें 4 होगा। ठीक है, इसमें 4 हुआ, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4। तो 4 के लिए ब्यूट होता है। तो ब्यूट और ये अल्केन सिंगल बॉन्ड है, तो ये अल्केन हुआ, तो अल्केन में एन ही लगाते हैं तो ब्यूटेन हो जाएगा। और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो एक आयोडीन है और 2 पे मिथाइल 2 ठो लगा हुआ है। तो अल्फाबेटिकल देखते हैं, जो अल्फाबेटिकल पहले कौन आता है। तो आई पहले आता है और एम बाद में आता है, मिथाइल। तो इसका इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 आइडो, पहले 1 आइडो हो जाएगा। और 2 पे 2 मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद अंतिम में ब्यूटेन, ब्यूटेन दे देंगे। इसका सही यही हुआ, 1 आइडो 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और नंबर नंबर के बीच कॉमा देते हैं, और अल्फाबेट और नंबर के बीच डैश देते हैं, जो आप लिख दिए हैं। ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ठो और है। CH3 CH CH3 Br। तो फिर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो CH के बीच डबल बॉन्ड होगा यहाँ। CH के बीच डबल बॉन्ड होगा। और फिर C, एक में ब्रोमीन जुट जाएगा और एक में मिथाइल जुट जाएगा। नहीं, इसका स्ट्रक्चर तो ऐसे एक ही पे जुड़ा रहेगा, ब्रोमीन और मिथाइल। स्ट्रक्चर कुछ गलत है। ब्रोमीन और मिथाइल एक ही पर जुड़ा रहेगा, जैसे 2 4 5 कार्बन होगा, टोटल कार्बन 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा ना। 3CH हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही होगा। CH3, हाँ यही हो सकता है, हाँ, यही होगा। हाँ चलिए, इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। अच्छा, ये हुआ तो 1। सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनती करते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, अगर इधर से भी गिनती करेंगे तो 4, और लेफ्ट से भी करेंगे तो 4 ही होगा। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट किधर से नजदीक आता है, तो इसमें लेकिन सी एच है, तो इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। आप ही बताए थे यहाँ।
इसमें एक डबल बॉन्ड आता है। कार्बन की वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी 4 बस। या लिखो CH3। 1 ब्रोमो 3 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन लिखो ना जल्दी। हाँ, हो गया। कार्बन की वैलेंसी 4 ही है ना, ये भी हो डबल बॉन्ड का तो सवाल ही नहीं उठता। डबल बॉन्ड करना ही आता है। हाँ हाँ हाँ, अगर ये एच नहीं रहता ना, अगर ये एच हाँ, नहीं रहता तो क्या होता, तब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता। जब डबल बॉन्ड आता है। हमारे अच्छा। क्वेश्चन में एच लिखा हुआ है ना, हाँ, एच लिखा हुआ है। इस तो कारण से अच्छा ठीक है, तो ऐसा ही एच। हो जाएगा। तो 4 कार्बन हुआ तो 4 के लिए ब्यूट लिखेंगे। इसमें भी सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट ANE। और फिर इधर पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। तो ब्रोमीन अल्फाबेट के पहले आता है बी, उसके बाद मिथाइल। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, कॉमा देते हुए 3 मिथाइल ब्यूटेन। यही इसका नेमिंग हो जाएगा। ये है तो चलो, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा है। यही। चलो, किसी को सवाल है तो पूछ सकता है इंद्रजीत से, एक एक करके, माइक ऑन करके। विष्णु मुरारी, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन पूछना है नोमेनक्लेचर के अंदर? नहीं सर। ओ, नहीं पूछना है। और एक विवेक कहाँ चला गया? पता नहीं कहीं क्या यहाँ से हट गया। चलो ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारे ऊपर आते हैं तब। नेक्स्ट जो आते हैं वो तुम्हारे ऊपर आते हैं, तो तुम अपना वीडियो ऑन कर सकते हो। तुम क्या टॉपिक चूज किए हो? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलन लेटाइस पॉइंट, यानी क्रिस्टल लेटेंस के कितने पार्ट होते हैं। क्रिस्टल लेटेंस के मतलब 3 पार्ट होते हैं। वो सिंपली प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, और तीसरा होता है, नहीं, दो टाइप दो टाइप होता है। फिर उसका फिर है वो मतलब फेस सेंट्रल यूनिट सेल, जिसमें मतलब जैसे फेस में होता है उसका मतलब फेस सेंट्रल यूनिट सेल, और उसके बाद होता है इंड सेंट्रल यूनिट सेल, मतलब उसके लास्ट में जो होता है, जैसे मतलब द क्रिस्टल लेटाइस विच कॉन्टेन लेटेस्ट पॉइंट है, यानी कॉर्नर्स पे होता है दो, एनी टू अपोजिट फेस सेंटर के अपोजिट में होता है। फिर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लेटाइस पॉइंट, क्लास टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लेटाइस पॉइंट, फिर उसका होता है classification on the basis axial length interfacial angle. So this is the types of crystal type bonds और axial length और interfacial angles most। फिर उसके एग्जांपल में फिर दे देंगे। फर्स्ट वाला होगा क्यूबिक, तो इसका होगा ए बराबर बी बराबर सी, 0 अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा गामा। फिर उसका एग्जांपल होगा NaCl, जिंक, बेंजीन, क्यूबिक। और फिर सेकंड का होगा टेट्रागोनल, फिर इसका होगा ए बराबर बी बराबर नोट सी, इसका 1 होगा। और उसका होगा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, इसका होगा वाई विथेन, और SnO2H। तीसरा होगा ऑर्थोहोम्बिक, अल्फा ए बराबर नोट बी बराबर नोट सी, 2 अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, इसका होगा रोहोम्बिक, और के रोहोम्बिक KNO3। और फिर चौथा होगा इसका मोनोक्लिनिक, अल्फा बराबर ए बराबर नोट बी बराबर नोट सी, फिर इसका अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, फिर इसका होगा मोनोक्लाइनिक,
और एस एस मोनोक्लिनिक और Na2SO4। और फिर इसका बाद चौथा सॉरी पांचवा होगा ट्राई ट्राई ट्राइक्लिनिक। इसका होगा A बराबर B बराबर C। और फिर इसका अल्फा बराबर गामा इसका टू 120 डिग्री। और इसका होगा K2Cr2। और फिर इसका 6 नंबर होगा हेक्सागोनल। ए बराबर बी बराबर नोट सी। इसका अल्फा बराबर बीटा गामा इक्वल टू नोट 90 डिग्री। इसका होगा ग्रेफाइट CaCO3। और लास्ट होगा रोहम्बिक होगा अंदाज। ए बराबर बी बराबर सी और 0 अल्फा बराबर बीटा नोट गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका क्रिस्टलाइन और CaCO3 होगा। फिर उसके बाद हो गया इतना ही? ये किसी सर। को सवाल है? इंद्रजीत तुमको सवाल है इसमें? सॉलिड स्टेट का है, हाँ। ये क्या हाँ। शुरू में यस लेटेस्ट सर। बोले, क्या बोले थे शुरू में, लेटेस्ट ऑफ लेटेंस? स्टेलर टाइप्स ऑफ स्टेलर लेटेस्ट पॉइंट। अच्छा, इसका थोड़ा लेटेंस के बारे में बताइएगा, थोड़ा कुछ इसका बेसिक से। क्लासिफिकेशन ऑन द मतलब इसका हाँ, लोकेशन है ना, मतलब लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ लेटेस्ट पॉइंट। अच्छा। इसका बे, इसका बेसिस है ना, बेसिस इसका मतलब बहुत छोटा मतलब इस पॉइंट मतलब। हाँ ठीक है। और क्वेश्चन कोई पूछो, समझ सेटिस्फाई हुए? हाँ हो गया। देखो ये बताने क्या पर्पज है कि कोई यूनिट सेल होता है ना, कोई छोटा यूनिट सेल है ना, अब उसके जो हम्म। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे हैं, अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस कॉर्नर पे होंगे, इस कॉर्नर पे होंगे, इस कॉर्नर पे होंगे, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? लेटाइस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में जुड़ के एक कोई स्ट्रक्चर ले रहे हैं, एक क्यूब का स्ट्रक्चर ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिट सेल। और ये यूनिट सेल बार बार रिपीट होगा, किस में रिपीट होगा? एक क्रिस्टल लेटाइस में रिपीट होगा। यानी ये इस तरह से आगे बढ़ाएंगे ना इसको, तो ये इस तरह से रिपीट होगा। देखो एक और क्यूब बन गया, हम्म। फिर ये एक और क्यूब बन गया, इस तरीके से ये ऊपर बनेंगे। तो एक एक सिर्फ इसमें एक क्यूब क्या है, एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे क्यूबिक ऐसे हजारों यूनिट सेल, लाखों करोड़ों यूनिट सेल बन बन के क्या बना लेंगे? एक क्रिस्टल लेटाइस बना लेंगे, जो हमारे आंखों के सामने दिखता है। जैसे कोई सॉलिड दिख रहा होगा तुम्हारे हाथ में, या तुम्हारा फोन एक सॉलिड है, तो उस तरह से क्रिस्टल लेटाइस की बात करते हैं। और कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक। आंचल तुमको कोई क्वेश्चन तो पूछ सकती हो कृष्ण मुरारी से। सॉलिड स्टेट का चैप्टर था ये, यूनिट सेल के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। कोई क्वेश्चन? थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, बहुत अच्छा ट्राई किया था। देखो जब यूनिट सेल की बात करते हैं तो दो तरह के यूनिट सेल, दो तरह का है, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव की बात करते हैं तो उसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आता है, जिसमें जो एटम्स जो अभी लेटाइस पॉइंट होता है ना, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? उसके कॉर्नर्स पे पाए जाएंगे। यानी उसके कॉर्नर्स पे रहेंगे, यानी इस कोने पे पाए जाएंगे, जहाँ पे मैं अभी घेरा करने वाला हूँ उस कोने पे पाए जाएंगे। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस कोने पे इसके लेटाइस पॉइंट पाए जाएंगे।
इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक रिंग। और ये नॉन प्रिमिटिव में आता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में तीन तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं वैसे, लेकिन 3 तरह के हम लोग को पढ़ना रहता है। और वो क्या चीज़ है, एक तो होता है फेस सेंटर यूनिट सेल, दूसरा होता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल, दूसरा होता है बॉडी सेंटर, और तीसरा जो होता है एंड सेंटर, और एक होता है एज सेंटर यूनिट सेल। तो एज सेंटर यूनिट सेल क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। एज सेंटर यूनिट सेल क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। फेस सेंटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है यूनिट सेल का, बिल्कुल ऐसा ही क्यूबिक लेटाइस होगा। अब इसके पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पाए जाएंगे उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है, पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं उसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पाए जाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस वाले कॉर्नर पे, फिर इस वाले कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे तो पाएंगे ही, साथ साथ में क्या होगा, इसके फेस पे पाया जाएगा। यानी ये एक फेस हुआ, एक पीछे वाला फेस होगा इस क्यूब का, इस फेस के सेंटर में पाया जाएगा, इस फेस के एक कंस्टिट्यूएंट, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके फेस के सेंटर में पाया जाएगा। देखो ये आगे वाला फेस, एक सेकंड, इसको अलग कलर से अगर ले तो ग्रीन कलर से ले रहे हैं, इसको आगे वाला फेस, ये आगे वाला फेस दिखा रहे हैं, ये पीछे वाला फेस, तो पीछे वाला, तो इसके फेस के तो कितने फेस होते हैं क्यूब में, 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस पे क्या होगा, एक एक लेटाइस पॉइंट होगा, यानी एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उस पे होंगे, उसको बोलते हैं फेस सेंटर। बॉडी सेंटर क्या होता है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर नीचे में ड्रॉ किया हुआ है कि कॉर्नर पे तो होंगे ही, कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो होंगे, लेकिन और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का होंगे इसके बॉडी के सेंटर में होगा, यानी बिल्कुल बीच के अंदर, बिल्कुल बीच में, फेस पे नहीं है, बिल्कुल बीच में, तो इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। एंड सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है कि सारा चीज सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ किसी 2 अपोजिट फेस पे क्या होगा, तो कॉर्नर पे तो पाएंगे ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कॉर्नर पे तो होंगे ही, कॉर्नर पे तो होंगे ही, लेकिन किसी 2 अपोजिट फेस पे, यानी आगे या पीछे, 2 अपोजिट, यानी इस वाले फेस या इसके पीछे वाले फेस, यानी इसके अपोजिट हो गया पीछे वाला, इसका अगर बायां देखे, ये वाला देखे, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये पीछे इधर से, तो किसी 2 अपोजिट फेस पे क्या हो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं एंड सेंटर यूनिट सेल। ये बिल्कुल अच्छा ट्राई था। अब ये जो ये क्लासिफिकेशन कैसे हैं, अब देखो ये क्लासिफिकेशन कैसे, उससे पहले ये देखो, मैं जब ये क्यूब ड्रा करता हूँ तो क्यूब में ये बनता है कि नहीं बनता है, कैसे बनता है, देखो ये क्यूब में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए इस वाले को मैं अलग कलर से एक बार दिखाता हूँ, ग्रीन कलर को देखो ध्यान से, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। इसी को मैं यहाँ पे ऊपर में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, क्योंकि पिछला वाला जो क्लासिफिकेशन था वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का लोकेशन के हिसाब से था, अब क्या होगा इसके लेंथ के हिसाब से। देखो ये 3 एक्सिस हो सकता है ना, ये जेड, ये वाई, और एक से इसको कलर ही बदल देते हैं, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, ऐसे बदल सकते हैं। जब ऐसे बदल लोगे तो जेड से इसको मान लो ओ से जेड क्या है, एक दूरी होगा तो ए मान लेंगे, ओ से एक्स एक दूरी हो गया तो बी मान लेंगे, और ओ से वाई एक दूरी हो गया तो सी मान लेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल लेंथ, क्या बोलते हैं, एक्सियल लेंथ बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, एक्सियल लेंथ, यानी ए बी सी क्या है, एक्सियल लेंथ है। अब देखो इसके जेड ओ एक्स, इसके बीच में ये एंगल है, इसके बीच में भी एंगल है, और ये इसके बीच में एंगल है। इस वाले एंगल को अल्फा बोल दिया, दूसरे वाले को बीटा बोल दिया, तीसरे वाले का, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, एक्सियल एंगल, क्या बोल देते हैं, एक्सियल एंगल, ठीक है। एक्सियल एंगल बोल देते हैं, तो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, और ये गामा हो गया, यानी 6 पैरामीटर हो गए। ये कितने पैरामीटर हो गए, 6 पैरामीटर हो गए, 3 तो ये ABC, और ये 3 एंगल अल्फा बीटा गामा। अब इनमें क्या होगा, नंबर एंगल बदलेगा तो लेटाइस पॉइंट भी बदलेगा, लेटाइस पॉइंट भी बदलेगा। अब ये 7 तरह के लेटाइस पॉइंट होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइकोनिक, हेक्सागोनल, रोमोइडल। इसको याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या था, क्यू टावर मदर, ट्रिक क्या था इसका, ट्रिक बताए थे कि कैसे याद रखना है, क्यूट आवर मदर। अब देखो कैसे ये सातों याद हो रहा है, देखो जब क्यू टावर मदद की बात करें तो कैसे याद हो रहा है। अब देखो क्यू से क्यूबिक हो गया, सी यू से, टी से टेट्रागोनल हो गया, ये पूरा ऑर्थो रोम्बोहेड्रल, एम ओ से मोनोक्लिनिक हो गया,
तो ये क्या हो गया, टी से ट्राइक्लिनिक हो गया, एच से हेक्सागोनल हो गया, या एच ई से मान लो, एच ई से क्या हो गया, एच ई से हेक्सागोनल, आर से क्या हो गया, रोम्बोहेड्रल। ये 7 को हो गए, सातों याद हो जाएंगे इससे, इस तरीके से याद होंगे। अब बात है कि एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल को कैसे याद रखेंगे। तो कुछ नहीं करना, मान लो पहले मैं एक्सियल लेंथ लिखता हूँ, ये लेंथ लिखता हूँ। तो लेंथ लिखने के लिए क्या कुछ नहीं करना तुमको, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी सब जगह लिख दो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी सब जगह लिख दो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी सब जगह ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये एक्सियल लेंथ की बात कर रहे हैं, पहले ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ऐसे लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इधर जगह नहीं है, इस कारण से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर से लिख रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ। देखो ऊपर से गिनती देना शुरू करो, 0 1, तो 0 0 1 2, ठीक है, फिर नीचे से गिनती दो, 0 1 2 हो गया, 0 1 2, और यहाँ से ऊपर से 0 1 2, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थो, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बो हेड्रा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 7 हुआ है, काउंट कहाँ चला गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको इस तरह से कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, 0 1 2 0 1 2 कर लिए। अब कुछ नहीं करना है, बस पीछे से काटते हुए चले जाओ, सी की तरफ से क्या करना है, इसको नॉट इक्वल टू कर देना है, सी की तरफ से क्या करते चले जाओ, नॉट इक्वल टू। जैसे ए बी सी 0 है तो कोई, हाँ अब यहाँ पे ये देखो शुरू से इस तरफ से है तो कोई कोई जीरो है तो कोई नहीं। अब टेट्रागोनल में एक इसमें आ गया, एगो ये वो काट दो, अब इसमें 2 आ गया तो दोनों काट दो, फिर इसमें दोनों तो हाँ चाहिए, देखो मोनोक्लिनिक भी बच गया बीच में, तो मोनोक्लिनिक के बीच में क्या 2 लिखेंगे, तो ये दोनों कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा, है ना, ये भी 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 आ गया तो 1 कटेगा। ये एक्सियल लेंथ ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग। एक्सियल एंगल में याद रखना पड़ता है, एक्सियल एंगल में क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हम लोग को याद रखना था। ये तो ट्रिक समझ में आ रहा है, समझ किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ट्रिक समझ में आ मैं रहा सब होगा थोड़ा सा। ये ट्रिक काम करता है चीजों के, इससे क्वेश्चन आता रहता है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू हमेशा रहता है, ठीक है। रोम्बोहेड्रल है, इसका नाम मिटा देते थोड़ा सा, इसको नाम को थोड़ा सा मिटा देते ताकि जगह बचे। इसके बाद तो अब अल्फा बराबर अब इसके बीटा। अब एक एक्सियल एंगल की बात करते तो अल्फा बराबर बीटा, एक कलर बदल देते हैं। तो एंगल की बात करते हैं तो देखो शुरू के 3 में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होगा, यानी तीनों का लेंथ क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू नोट 90 डिग्री ना। बस इतना हो गया, 4 को कर चुके हो, 3 को तो ऊपर सेम है नीचे में, तो अब क्या करना है, अब सीधा सीधा सा बीच में चले जाओ, इस 3 के बीच में कौन सा हुआ, ये हुआ, इसमें लिखो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इसमें पूरा ही इक्वल नहीं। अभी अगला वाला क्या होगा, अल्फा इक्वल टू, ऊपर वाला क्या जाए, अल्फा इक्वल टू बीटा और गामा इक्वल टू 120 डिग्री, और यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इक्वल टू गामा बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इस 2 को याद रखना पड़ेगा, इस 2 को याद रखना पड़ेगा कि इसका साइज हो सकता है तो वैल्यू मैं गलत भी लिख पा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना देख के। ये ट्रिक है याद रखने का, इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। अब किसी को तो डाउट नहीं होगा, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, कृष्ण मुरारी बताएगा इसका जवाब। किसी को डाउट नहीं है तो बाकी विवेक तो कहाँ चला गया, विवेक तो था ऑनलाइन, सर तो कहीं उनका दोनों हट का तो हो गया गया। है मालूम भी, भाग गया विवेक। अच्छा जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। और तो आंचल तुम शुरू शुरू कर सकती हो, अगर कोई टॉपिक चूज किया तो तुम पढ़ाना शुरू कर सकती हो। इसको इरेज करते हैं, कोई इनको टॉपिक कोई पढ़ाना चाह रही हो तो तुम अपना उसमें दे सकती हो।
आवाज जा रही है आंचल? अपना माइक ऑन करके तुम पढ़ा सकती हो। सर मैंने पढ़ानी। हाँ, टाइप करो, आवाज तुम्हारा नहीं आया। तो ठीक है, तब बहुत अच्छा ट्राई किए कृष्ण मुरारी, ऑल द बेस्ट। इसी तरह इंद्रजीत जी भी, आप भी बहुत अच्छा ट्राई किए हैं, बहुत अच्छा एकदम पढ़ाए हैं बिल्कुल इसी तरह से। क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ मतलब होगा नहीं। आदमी सोचता है कि बैठे बैठे ही हर चीज़ हो जाए, तो क्योंकि जब ट्राई करते हैं ना, जब किसी चीज़ को कोशिश करते हैं ना, तब हमको गलतियाँ पता चलता होगा। और आज तुम लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या गलती होता है पढ़ाते वक्त। और क्योंकि जब एक तो चीज़ होता है पढ़ाना, क्योंकि उस पर बच्चे सवाल पूछते हैं तो उसको कैसे जवाब देना है, क्या करना है, तो वो सब चीज़ें एक हाव भाव कम से कम कुछ तो आ रहा होगा ऑनलाइन। जिस तरह से है, तो हम लोगों ने एक अच्छा से मनाया टीचर हैप्पी टीचर्स डे का, थोड़ा सा जो सिनेरियो है वो अच्छा से किया है। चलिए ठीक है, तब इस क्लास को यहीं पे रख के एंड करते हैं। सबको हैप्पी टीचर्स डे एक बार फिर से।